ननद का खाना। दीपिका एक सीधी सादी सी लड़की थी। मायके में माँ से मिली नसीहतों को गांठ बांधकर वो ससुराल ले आई थी और हर संभव कोशिश कर रही थी कि ससुराल में सब कुछ संभाल कर समझदारी से आगे बढ़ती रहे। दीपिका जितनी गंभीर और समझदार थी, उसकी ननद चित्रा उतनी ही दुष्ट और कामचोर लड़की थी। भाभी, एक कप चाय बना दो जरा, और हाँ, साथ में ना पकोड़े भी बना लाना। मैं इतने सालों से चाय नाश्ता बना रही हूँ चित्रा, लेकिन अब 15 दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुमने तो आज तक एक कप पानी उबालना भी नहीं सीखा। अगर अभी भी घर के काम करना नहीं सीखोगी तो ससुराल में गुजारा कैसे कर पाओगी? एक कप चाय के लिए भी भाभी को आवाज लगाती हो, ऐसे कैसे घर चलाओगी? भाभी, आप अपना प्रवचन अपने पास ही रखो और आज के बाद मुझे उल्टा बोलने की गलती मत करना। आपसे चाय बनाने के लिए बोला है, चाय बना कर लेकर आओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। चित्रा की बात सुनकर दीपिका को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वो बातों को आगे बढ़ाने के बजाय उनको खत्म कर देना ज्यादा सही समझती थी। चित्रा की बात सुनकर दीपिका ने आगे से चित्रा को किसी भी काम के लिए ना रोकने की कसम खा ली थी। धीरे धीरे समय बीता और चित्रा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद पता नहीं कैसे भुक्खड़ लोगों के यहाँ अपनी मेरी शादी करती माँ। हर समय उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। सारी दुनिया दिन में एक बार नाश्ता करती है और एक मेरे ससुराल वाले हैं जो जितनी बार चाय पीते हैं उतनी बार उन्हें चाय के साथ कुछ न कुछ नाश्ता चाहिए होता है। नाश्ते के बाद खाना, खाने के बाद फिर से चाय नाश्ता। अरे मैं थक गई हूँ पूरा पूरा दिन किचन में खड़े होकर नाश्ता और खाना बनाती बनाती। ऐसा लग रहा है सिर्फ खाना बनवाने के लिए धर्मेश ने मुझसे शादी की थी। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। शादी के बाद खाना तो सब लड़कियों को बनाना पड़ता है। तू अपनी भाभी को ही देख ले, 4 साल हो गए उसकी शादी को। दिन का आधे से ज्यादा समय रसोई में ही बिताती है वो। देखो मम्मी, भाभी की बात और है और मेरी बात और। भाभी तो इतने सालों से दिन रात काम कर रही है ना, उनकी तो अब आदत हो गई है। लेकिन आप तो जानती हैं, मैंने कभी एक कप चाय भी नहीं बनाई। मुझसे ये सब नहीं हो रहा है मम्मी। अरे बेटा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? तेरी जिद थी कि तुझे शादी करके कहीं दूर नहीं जाना, इसलिए मैंने ऐसे घर में तेरा रिश्ता कराया जो हमारे घर से बस 5 मिनट की दूरी पर है। लेकिन बेटा, ऐसा तो कोई ससुराल नहीं हो सकता जहाँ पर लोग खाना ही ना खाते हो। खाना तो तुझे हर हाल में खिलाना ही होगा। मम्मी, जैसे इतने सालों से भाभी मेरे लिए खाना बना रही है, क्या आप भी नहीं बना सकती? मेरे ससुराल में बस 4 ही तो लोग हैं। क्या भाभी अपनी ननद के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे लेकिन बेटा, अगर तेरी सास को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं ना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, वो सब मेरा काम है। भाभी को तो वैसी भी आदत है ना पूरा पूरा दिन किचन में खड़े होकर खाना बनाने की। अगर 7-8 रोटी और बना देगी तो उन्हें कौन सा ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। चल ठीक है, तू परेशान मत हो। मैं बहू से कहकर तेरे ससुराल के लिए भी खाना यहीं पर बनवा दिया करूंगी। तू रोज सुबह आकर अपना टिफिन ले जाना। ननद चित्रा की कामचोरी के कारण अब दीपिका को अपने परिवार के अलावा ननद चित्रा के साथ साथ उसकी ससुर और पति के लिए भी खाना बनाना पड़ रहा था। अरे दीपिका, इतनी रात तक तुम किचन में खाना ही बना रही हो? क्या बात है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या तुम्हारा? क्या बताऊं, पहले आपका खाना बनाया तो उसे चित्रा टिफिन में पैक करके अपने ससुराल लेकर गई। सारा खाना खत्म हो गया था, इसलिए मैंने अपने परिवार के लिए फिर से खाना बनाया। बस इसी में लेट हो गया। अरे ये क्या तरीका हुआ? दिन में 3 टाइम आकर ये चित्रा यहीं से टिफिन पैक करवा कर ले जाती है। चाहे हमारे घर के लिए खाना बचे या ना बचे, उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं। बस अपना मतलब हल करने के बाद वो यहाँ से 9-11 हो जाती है। फिर आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम किसी के लिए खाना नहीं बनाओगे? तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही समय है क्या? देखो साहिल, मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं मम्मी जी को परेशान नहीं करना चाहती। अगर मैंने खाना बनाने से मना किया तो सबसे पहले इस बात से मम्मी जी को ही ऐतराज होगा। आखिर चित्रा की सारी गलत बातों में उसे मम्मी की तरफ से ही तो शय मिलती है, वरना शादी के बाद भी उसकी इतनी हिम्मत कि वो रोज अपने ससुराल के लिए खाना यहाँ से बनवा कर ले जाए। अंधेर नगरी चौपट राजा, शायद ये कहावत हमारे घर के लिए ही बनाई गई होगी। सही गलत, अच्छा बुरा देखना समझना तो मम्मी ने जैसे बंद ही कर दिया है। अब अगर बीच में मैं बोलूंगा तो मुझे जोरू का गुलाम साबित कर दिया जाएगा। बस कोई अपनी गलती नहीं देखना चाहता इस घर में। साहिल अपनी पत्नी के साथ होते इस अन्याय के खिलाफ बोलना चाहता था, लेकिन घर की सुख शांति का हवाला देकर दीपिका उसे रोक लेती है। कुछ दिन इसी तरह टिफिन लाते ले जाते ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन चित्रा रोती हुई अपने मायके आती है। अरे भाभी, आपसे किसने कहा कि आप इतना बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर मेरे घर पर भेजो? सादा खाना नहीं बना सकती आप? अपनी पाक कला का सारा डेमो आपको मेरे टिफिन में ही देना था क्या? अरे चित्रा, अब तुम्हारे ससुराल भेजने के लिए हम उबली हुई दाल तो नहीं भेजेंगे ना? कुछ तो ढंग का बनाकर देना ही होता है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बिना हाथ पैर हिलाए 2 तरह की सब्जी, रोटी, चावल सब पका पकाया मिल रहा है और तुम हो कि अभी भी नखरे दिखा रही हो। आपकी चालाकियां ना मुझे खूब समझ में आ रही है। अब आपके इस 56 भोग के कारण मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, उसका क्या करूँ?
मेरी ननद ने आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना चखकर ये फरमान जारी कर दिया है कि अब वो खाना अपनी भाभी यानी कि मेरे हाथों से बनवाकर अपने ससुराल ले जाया करेगी। अरे कुछ तो कह क्या इस बात का, कोई किसी को रोज रोज खाना बनाकर क्यों देगा भाई। लेकिन नहीं, मेरी सास को तो कुछ दिखाई नहीं देता। जैसी बेटी ने कहा वो रोज ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाना चाहती है, मेरी सासू माँ ने तुरंत टिफिन के लिए हाँ कर दी। हाय राम, बड़ी काम चोर है चित्रा ये तेरी ननद तो। काम ना करना पड़े इसलिए भाभी के हाथ के बने खाने की वाह कर दो और मजे से खाना बनवा कर ले जाते रहो। अब मैं क्या करूं मम्मी, मुझसे तो अपना ही 4 लोगों का खाना नहीं बन पाता, उसके लिए भी मुझे भाभी से ही खाना बनवाना पड़ता है। अब ये स्वीटी के परिवार का 6 लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी। भाभी आपने अच्छा खाना बनाकर ये सब नाटक फैलाया है, अब आप ही ये सारा रायता समेटोगी। कल से आप 1 नहीं 2 टिफिन पैक कर देना, एक मेरे ससुराल के लिए और एक मेरे ननद के लिए, ठीक है? मम्मी जी, अरे इसमें मम्मी जी क्या करेगी। अरे बना दिया तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा, 4 रोटी और सेक लिया कर, घर में पूरा दिन खाली तो बैठी रहती है तू। ठीक है बना दिया करूंगी। रात के समय सुना आपने, अभी तक तो चित्रा ही यहाँ से खाना बनवा कर ले जाती थी। आज मम्मी जी ने कहा है कि चित्रा की ननद के परिवार के लिए भी खाना मैं ही बना कर दिया करूँ। अरे क्या अंधेर गर्दी चल रही है इस घर में, तुम क्यों चित्रा की ननद के लिए खाना बनाओगे। चित्रा अपने परिवार के लिए खाना नहीं बना पा रही है और तुमसे उम्मीद करता है कि तुम अपने परिवार के अलावा 2 और परिवारों का खाना बनाओ। देखो साहिल, अब बहुत हो गया है, अब ये सब खत्म करना ही होगा। मैं जितना सहूंगी ये सब उतना ही बढ़ता जाएगा। दीपिका साहिल की कहानी का आइडिया बताती है। अगले दिन, ए दीपिका 11 बज रहे हैं, आज चाय मिलेगी या नहीं। मम्मी जी मैंने तो सुबह ही चाय नाश्ता बना दिया था, लेकिन चित्रा आकर सब खाना पैक करके ले गई। फिर अपने परिवार के लिए मैंने दोबारा बनाया, उससे भी चित्रा ये कहकर ले गई कि खाना कम पड़ गया है। अब आप ही बताओ मम्मी जी, इतने सारे लोगों का 3-3 बार नाश्ता बनाने में समय तो लगता ही है ना। अभी 1 घंटा और लगेगा तब नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो तू 12 बजे नाश्ता करवाएगी है, तो फिर खाना कितने बजे देगी। मैं तो सुबह से खाना ही बना रही हूँ मम्मी जी, वो खाना आप तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ ठीक है, ऐसा कर बस 1 कप चाय पिला दे और नाश्ता रहने ही दे, सीधा खाना ही बना ले। नाश्ता 12 बजे देगी तो खाना शाम के 5 बजे खिलाएगी क्या। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बना देती हूँ। सास को चाय देने की कुछ देर बाद दीपिका खाना बनाने लगती है, लेकिन इस बार भी वही होता है जो सुबह नाश्ते के समय हुआ था। चित्रा जल्दबाजी में आती है और सारा खाना पैक करके ले जाती है। अरे भाभी थोड़ी सी पनीर मटर और बना देना, इतने में ना सबका नहीं हो पाएगा, मैं थोड़ी देर में आकर बाकी का खाना लेकर जाती हूँ। दीपिका एक बार और खाना बनाती है और चित्रा उसे भी ननद के परिवार को देने के नाम पर उठा कर ले जाती है। अरे दीपिका बेटा, शाम के 4 बज गए, फिर कौन से जन्म का बैर निकाल रही हो। तूने तो आज भूखा ही मार दिया हमें, खाना क्यों नहीं दे रही। मम्मी जी, चित्रा की ननद के यहाँ मेहमान आए हैं, इसलिए मैंने जो भी खाना बनाया सब चित्रा अपनी ननद के लिए भर भर कर ले गई। अरे बस कर अब ये तमाशा, मैं 1 मिनट भी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई जरूरत नहीं है दीपिका और उसकी ननद के लिए खाना बनाने की। राशन मेरा, गैस मेरा, बहू मेरी और सुबह से भूखी मैं ही बैठी हूँ और बाकी सब मुफ्त की दावत उड़ा रहे हैं। मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था कि 4 रोटी सेकने में टाइम ही कितना लगता है, इसीलिए तो मैं खुशी खुशी सुबह से चाय नाश्ता खाना सब बनाकर चित्रा को दे रही हूँ। देख बेटा, हमने बहुत कर दिया तेरे और तेरे ससुराल के लिए, अब तू अपनी जिम्मेदारियां संभाल। अब दीपिका कल से किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी, इसलिए तू अपना देख लेना बेटा। हमने शादी कर दी, अब तू ही तेरी जिम्मेदारियां निभाना सीख ले, वही अच्छा है। मम्मी कैसी बात कर रही हो, मुझसे खाना नहीं बनता। अरे तो सीख ले, यही समय है, सीख ले और अपने ससुराल में राज कर। हाँ? बेटी चित्रा की पूरी बात सुने बिना ही अंजू ने फोन काट दिया था। उस दिन के बाद दीपिका ने कभी ननद के लिए खाना नहीं बनाया और ननद भी माँ की शे हटते ही खुद को सुधारने की कोशिश करने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए ना, तो मेरे पे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो।